रुको जरा, सब्र करो। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई लोगों, शादियों का सीजन चल रहा है और आप सब भी शादियों में एकदम मस्त एंजॉय कर रहे होंगे। तो आपके लिए एक बार फिर से हाजिर हैं शादियों की तड़कती भड़कती गुलाटे और चटकारे मारती वीडियो के साथ, जिसमें आपको दूल्हा दुल्हन का मिक्सिंग डांस व स्टेज पर होने वाले ऐसे कांड दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप भी यही बोलोगे मजा आया। हाँ तो भाई लोगों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दिल थाम करके बैठ जाइए, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत यहाँ से करते हैं। तो भाई लोगों, शादियों की मिठाई खिलाने वाली रस्म काफी फेमस है, जहाँ पर दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। तो कुछ दूल्हे और दुल्हन तो आराम से खा लेते हैं, परंतु कुछ लौंडे होते हैं एकदम सख्त, जिसे आप देख ही सकते हैं। पापा की परी ने मिठाई खाते टाइम थोड़ा सा नखरा दिखाने पर दूल्हे भाई साहब ने पापा की परी के कान के नीचे ही जड़ दिया। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो दोस्तों, अगर आपकी भी शादी होने वाली हो और आपकी दुल्हन भी आपको मिठाई खिलाए तो जल्दी से खा लेना, वरना आपका हाल भी इस दूल्हे भाई साहब की तरह होगा। देखिए जरा। गजब बेइज्जती है। तो अब बात कर लेते हैं लड़ाई के बारे में, जो कि शादियों में बिल्कुल आम बात है, चाहे वह 2 पैक पीने के बाद हो या हंसी मजाक में। तो आपको पता ही होगा कि लौंडे एक नंबर के हरामी और कमीने होते हैं, जो दूल्हे और दुल्हन के मजे लेने का कोई भी मौका छोड़ते नहीं है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ। यहाँ पर इस लौंडे ने जैसे ही दूल्हे को परेशान करना चाहा तो दोनों के बीच महाभारत शुरू हो गया और दूल्हे भाई साहब दोस्ती यारी छोड़कर हाथापाई पर उतर आए, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनकी दुल्हन के सामने कोई इनका मजाक बनाए। देखिए कैसे। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। हमारे यहाँ ज्यादातर कांड जयमाला के टाइम ही होते हैं। जैसे यहाँ पर जयमाला के टाइम दूल्हे के दोस्तों ने दूल्हे को ऊपर उठा लिया। फिर क्या था, ये पास में खड़ा शख्स दुल्हन को भी ऊपर उठा लेता है, किंतु मैडम जी नहीं चाहती कि इनके दूल्हे के सामने कोई इनको टच भी करे, और दुल्हन ने नीचे उतरती ही भाई साहब को एक जोर से चिपका दिया। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। तो अब पेश है आपके सामने पैसे वाला दूल्हा। मुझे तो लगता है भाई साहब ने अपनी शादी के लिए 2-3 ATM पूरी तरह खाली कर दिए होंगे और उनकी ही माला बनवा ली होगी। अरे भाई साहब, जरा इनकम टैक्स वालों से बच के रहना, वरना शादी की जगह कुछ और ही हो जाए। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। अपने गले में बैंक को लटकाने के बाद ही पता नहीं ये दूल्हे भाई साहब क्यों गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अरे यार बैठ रहे आराम से। तो अब बात कर लेते हैं अरेंज मैरिज के बारे में। यहाँ पर ये बेचारी लड़की घर वालों से तो कुछ नहीं कह पाती, इसलिए सारा गुस्सा दूल्हे राजा पर ही निकालने लगती है। मैडम जी के तेवर देख रहे हो, जयमाला तो ऐसे पहना रही है जैसे बेचारे दूल्हे को फांसी लगा रही हो, परंतु दुल्हन के तेवर दूल्हे राजा को दिल पर कुछ ज्यादा ही खटक जाते हैं। देखिए कैसे। ये क्या है यार, मुझे एक कंफ्यूजन है कि ये जो बंदा दुल्हन के कान में फुसफुसा रहा है, ये दुल्हन का भाई है या फिर कोई और। आपको कुछ समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना। अब जरा इन दूल्हे भाई साहब से मिलो। ये जनाब अपनी शादी से इतने खुश हैं कि अपनी पैंट की चेन लगाना ही भूल गए, और जब इन्हें पता चला तब देखिए भाई साहब ने क्या किया। भाई, अगर आपकी भी शादी होने वाली हो तो अपनी चेन के साथ साथ अपने नाड़े को भी टाइट बांध के रखना, वरना आपकी भी इन दूल्हे भाई साहब की तरह बेइज्जती हो सकती है। इन भाई साहब को पता ही नहीं चला कि इनका वाहन सड़क से नीचे उतर चुका है और भाई साहब स्टेज पर खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो?
तो भैया अब बात कर लेते हैं पंडित जी के बारे में, जिनकी शादी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किंतु अभी के पंडित भी शादी के नाम पर दूल्हा दुल्हन के जमकर मजे लेते हैं, परंतु कभी कभी पंडित जी के साथ ही उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ पर हुआ ये, पंडित जी दूल्हा दुल्हन को वचन दिलवा रहे थे, फिर देखिए क्या हुआ। उठेगी तो मैं मनाऊंगा। अच्छा। मतलब दूल्हे भाई साहब कह रहे हैं कि जब इनकी दुल्हन रूठेगी तो पंडित जी मनाएंगे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। तो अब बात कर लेते हैं डांस के बारे में, क्योंकि हमारे यहाँ पर शादियों में डांस हो और उनमें कोई कांड ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और कुछ लोग तो शादियों में इतना दिल खोल करके डांस करते हैं कि शादियों के बाद मानो दुल्हन दूल्हे की नहीं बल्कि उनकी हो जाएगी। तो कुछ लौंडे लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए कुछ इस प्रकार का डांस करते हैं। मजा आया भाई इस शादी को देखकर एक बात तो क्लियर हो गई कि जब 36 के 36 गुड़ मिलते हैं तभी ऐसा हो सकता है। देखो जरा। पेश है आपके सामने 2023 की शादी। कहीं कहीं दो लड़के लड़की ना मिलने पर आपस में शादी कर ले रहे हैं, तो कहीं कहीं ये भाई साहब एक की जगह दो दो सुंदरियों को लेकर घूम रहे हैं। और भाई साहब हमारे इंडिया में ऐसा एक ही केस नहीं है बल्कि बहुत सारे हैं। ये क्या है? अब मैं इसे क्या नाम दूं, सरकारी नौकरी या फिर कुछ और? असंभव! मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पेश है आपके सामने एक और नमूना, जिसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। नहीं तुम देख रहे हो दादाजी के पैर कब्र में अटके हैं और भाई साहब खिलौना घर लेके जा रहे हैं। गजब बेइज्जती है। कोई बात नहीं। और हाँ, जाते जाते गर्ल्स वर्सेस बॉय की एक वीडियो देख ही लेते हैं। तो भाई साहब देख रहे हो लड़कों के फोन को अनलॉक करने के तरीके। इसे देखकर तो मेरा भी दिमाग घूम गया। फोन दो अपना। ये मेरे फेस से अनलॉक होता है। कोई नहीं, मैं खोल लूंगा। अच्छा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, और हाँ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटा भी बजाते जाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।